अच्छा, अब हमारे पास प्रॉपर्टीज है बेटा अल्फा बीटा और गैमा रेस की। ठीक है, अल्फा बीटा और गैमा रेस की प्रॉपर्टीज है कि वो अल्फा बीटा गैमा रेस डिफरेंट चीजों पर किस तरीके से डिपेंड करते हैं। तो पहला है मैथ है। मैथ्स में पहले ही मैंने लिख दिया अल्फा का मैथ सबसे ज्यादा है, वाइल बीटा का मैथ मिड में है और गैमा का मैथ सबसे छोटा है। ठीक है, तो अल्फा इज जस्ट लाइक हीलियम न्यूक्लियस, हमने पीछे पढ़ा था कि अल्फा जो है वो हीलियम न्यूक्लियस की तरह लगता है, और हीलियम न्यूक्लियस की तरह लगते हैं यानी दो इसमें दो टू न्यूट्रॉन है एंड प्रोटॉन है। ठीक है, इसमें दो न्यूट्रॉन है और दो ही क्या है बेटा, प्रोटॉन है। ठीक है, अब जैसे हीलियम होता है ना बेटा 2 and 4, अल्फा भी इसी तरीके से था। ठीक है, ऐसी तरीके से था नहीं बल्कि इसी तरीके से है। उसमें 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन मिलते हैं। ठीक है, वाइल बीटा इज एन इलेक्ट्रॉन, बीटा किसकी तरह होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन की तरह। सिंबल उसका सिंबल होता है, तो इलेक्ट्रॉन की तरह लाइटेस्ट एटॉमिक पार्टिकल। और गैमा हैज नो मास एंड नो एंड इट इज हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हमारे पास गैमा जो है वो गैमा के का कोई मैच नहीं होता, गैमा एज न्यूट्रल स्ट्रेट आएगा स्ट्रेट चला जाएगा, तो गैमा का कोई भी मैच नहीं है। ठीक है, सही है। अब ये भी लिखा हुआ है जैसे कि हमने पढ़ा अल्फा इज द हैवीएस्ट while gamma is the least heaviest. ठीक है, in term of masses charge, as we know that alpha is a positively charged। अल्फा क्या होता है बेटा हमारे पास, अल्फा जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। एक मिनट, अल्फा इज पॉजिटिवली चार्ज, बीटा इज नेगेटिवली, गामा इज न्यूट्रल और अनचार्ज। तो इसका हमने इस तरीके से देखा कि हमने एक्सपेरिमेंट करा, उस एक्सपेरिमेंट में सारी पॉजिटिव साइड है। ठीक है, और नेगेटिव सारे चार्जेस इस तरफ। ठीक है, अब उसमें हमने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का सैंपल जिसमें अल्फा बीटा और गामा रेस थी वो हिट करवाई। तो हमने देखा अल्फा जो है वो नेगेटिव की तरफ चली गया, बीटा जो है वो पॉजिटिव की चली गया, और गामा जो है वो स्ट्रेट गया। ठीक है, तो इसमें हमें पता चल गया अल्फा इज द पॉजिटिव वाइल गामा इज नेगेटिव। और इसके अलावा एक चीज और अगर हम नोटिस करें तो वो वो ये है कि अल्फा गया तो अल्फा को ज्यादा टाइम लगा डिफ्लेक्ट होने में, और गैमा बहुत जल्दी टाइम ले गया अल्फा पे नहीं है। गैमा जो है वो ओ ओ सॉरी, अल्फा जो है वो बहुत ज्यादा टाइम ले गया, वाइल बीटा जो है वो कोई टाइम ही नहीं लेकर गया, मतलब जल्दी चले गया। इसका रीजन ये है कि अल्फा जो है वो उसका मैस सबसे ज्यादा होता है ना, तो मैस सबसे ज्यादा होता है तो उसको टाइम लगा डिफ्लेक्ट करने में। और बीटा का मैस लाइटेस्ट एटॉमिक पार्टिकल, तो वो जल्दी जल्दी वो उसने कर लिया। ठीक है बेटा, यस। सही। अब पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन मतलब कौन कितने दूर तक या किन किन जगहों से पेनिट्रेट कर जाता है या किन किन ऑब्जेक्ट से। तो अब इसमें गैमा की पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा है, सही है, उससे स्मॉल बीटा की और सबसे स्मॉल अल्फा की। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट ऐसा न्यूमेरिकल में भी काफी आया हुआ है, इसी तरीके का क्वेश्चन है, P4 में भी कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, और P6 में तो भरे पड़े हुए इस तरीके के क्वेश्चन। अच्छा देखिए, तो हमने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कंसीडर करा, उसकी वैल्यू है 450। ठीक है, और ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और इसमें अल्फा भी है बीटा भी और गामा भी, ये हमें स्टार्टिंग वाले से पता होना चाहिए। ठीक है, अब हमने तीन चीजें लेनी है, एक लिया हमने पेपर, एक लिया एल्युमिनियम शीट, एक लिया लेड। ठीक, अब हमने रखा बेटा यहाँ पे पेपर, और 250 रेज गई है, और स्क्रीन पर आगे वाले हमें शो ही 300 हुई। ठीक है, उसके बाद हमने रखी थी एल्युमिनियम शीट,
तो यहाँ से जो अल्फा की गई है ना, ठीक है, अल्फा तो यहाँ पर हो गया ब्लॉक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन में आ रहा है 300, तो हमारे पास इनिशियल वैल्यू थी 450। तो 450 में से जब 300 माइनस करा, तो 450 में से 300 आए, तो हमें इतना माइनस करना है कि 450 में ऐड करूँ तो 300 आ जाए, तो 150। यानी अल्फा रेस हमारे पास कितनी थी सैंपल्स में? 150। उसके बाद ये 300 रेस गई आगे, तो आगे हमें मिली बेटा, आफ्टर एल्युमिनियम शीट हमें मिला बेटा 250। हमें क्या मिला बेटा? 250। ठीक है। अब उसके बाद हमने जब ये देखा कि 250 में से कितने नंबर सब्ट्रैक्ट करें कि 300 आए, तो 50। तो 50 के 300 सेंटर भी, 300 पार्टिकल भी यहाँ पर रुक गए बीटा के 50 पार्टिकल। ठीक है, ये काउंटर ने शो करवा दिया। अब हमारे पास और मजीद रेज गई। ठीक है, अब ये गैमा है, गैमा गई लेड शीट से, सारी की सारी गैमा रुक जाती है। तो हमारे पास क्या बचा बेटा? जो कुछ वैल्यू बचेगी जो यहाँ पर काउंटर होगा, वो क्या होगी? वो क्या होगी बेटा? वो हमारे पास होगी, अम, जिसे हम वो बोलते हैं बैकग्राउंड रेडिएशन। क्या होगा बेटा हमारे पास? बैकग्राउंड रेडिएशन। तो हमने देखा अल्फा जो है वो पेपर से ही क्या हो जाता है? ब्लॉक हो जाता है। बीटा जो है एटलीस्ट एल्युमिनियम शीट से होता है, और गैमा जो है वो लेड, वो किससे हो जाता है बेटा? लेड से। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो थर्ड प्रॉपर्टी भी क्या हो गई बेटा? एड हो गई। ठीक है। अच्छा, अब आयोनाइजेशन पावर। आयोनाइजेशन पावर किसकी सबसे ज्यादा है? अल्फा की। क्यों होगी अल्फा की सबसे ज्यादा? क्योंकि अल्फा का मैस है सबसे ज्यादा। ठीक है। सो एबिलिटी फ्रॉम वन आयन इन एयर इज अल्फा। अल्फा एक ऐसा है एयर में, ठीक है, जो कि हाईएस्ट हैवीएस्ट पार्टिकल है। हैवीएस्ट पार्टिकल होने का मतलब क्या है? अल्फा के सामने दूसरा कोई भी एलिमेंट आएगा, अल्फा उसे क्या कर देगा बेटा? नॉकआउट कर देगा। ठीक है। When alpha particle pass through air will knock out the electrons। उन्होंने इलेक्ट्रॉन को क्या करा बेटा? नॉकआउट कर दिया। ठीक है। और एटम जो ऑलरेडी, ठीक है, तो अल्फा इज अ हाईएस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल जिसकी आयोनाइजेशन पावर सबसे ज्यादा है। ठीक है। आयोनाइजेशन पावर ऑफ अल्फा इज हाई while gamma is least। ठीक है। अब हमारे पास आ जाएगी स्पीड। तो हमारे पास बेटा गैमा, हम अपने पढ़ा है गैमा रेस के बारे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। तो गैमा रेज स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है। ठीक है, 3 x 108 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये गैमा की जो है वो, ठीक है, तो गैमा जो है वो जो है लाइट का पार्टिकल है। यानी गैमा जो है वो एक रेडियो एक्टिव ऐसा पार्टिकल है जो जिसकी स्पीड सबसे फास्ट होती है, 3 x 108 मीटर पर सेकेंड। बीटा जो है एयर में फ्यू मीटर की तरफ जा सकता है, यानी 3 x 108 से कम। बाकी अल्फा जो है एयर में कुछ सेंटीमीटर ही जाएगा, यानी 10 की पावर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। यहाँ तक स्पीड तक सारी चीजें क्लियर, सारी प्रॉपर्टी क्लियर। जी।